अनु जब दुल्हन बनकर आर्यवर्धन के घर पहुंचेगी तो आर्यवर्धन के कमरे में बैठकर बेसब्री से उसका इंतजार करती नजर आएगी, लेकिन किसी जरूरी काम में फंसे होने की वजह से आर्यवर्धन कमरे में नहीं आ पाएगा। इसी दौरान अचानक अनु को कमरे में किसी परछाई का एहसास होगा। वो घबरा जाएगी और आर्यवर्धन को आवाज लगाएगी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलेगा। डरते डरते जब अनु कमरे से बाहर निकलेगी तो उसे पूरा घर अजीब तरह से खाली मिलेगा। न गायत्री देवी, न हर्ष, न मानसी, कोई भी नजर नहीं आएगा। अनु घबराकर सबको पुकारेगी, लेकिन सन्नाटा ही उसका जवाब बनेगा। तभी उसे एक लड़की की परछाई दिखेगी जो धीरे धीरे आगे बढ़ती है। अनजाने डर और बेचैनी के बावजूद अनु उस परछाई का पीछा करती हुई उस कमरे तक पहुंच जाएगी जिसे घर में मिस्ट्री रूम कहा जाता है। जैसे ही अनु उस कमरे के पास पहुंचेगी, उसकी नजर अचानक राजनंदिनी के चेहरे पर पड़ेगी। राजनंदिनी को जिंदा देखकर अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। खौफ के मारे वही मिस्ट्री रूम के पास अनु बेहोश होकर गिर पड़ेगी। बेहोशी की हालत में भी उसके मुंह से डर से भरी आवाजें निकलेंगी, प्लीज मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। उसी वक्त आर्यवर्धन, गायत्री देवी, हर्ष और मानसी वहां पहुंच जाएंगे और अनु को उस कमरे के पास बेसुध देखकर सभी के होश उड़ जाएंगे। आर्यवर्धन हैरान रह जाएगा कि अनु उस कमरे तक कैसे पहुंची और उसने आखिर ऐसा क्या देख लिया। वो घबराकर अनु को गोद में उठाकर कमरे में ले जाएगा और उसे होश में लाने की कोशिश करेगा। डॉक्टर को बुलाया जाएगा, लेकिन अनु काफी देर तक होश में नहीं आएगी। जांच के बाद डॉक्टर बताएंगे कि अनु को किसी गहरे सदमे का झटका लगा है। उसने कुछ ऐसा देखा है जिसने उसके दिमाग पर गहरा असर डाला है। डॉक्टर यह भी चेतावनी देंगे कि अनु के सामने अब कोई भी शॉकिंग सच लाने से पहले सबको बेहद सतर्क रहना होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अनु ने सच में राजनंदिनी को देखा है या यह सिर्फ उसका वहम था? क्या राजनंदिनी की मौत का राज अब सामने आने वाला है? और क्या मिस्ट्री रूम का रहस्य आर्यवर्धन और अनु की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा?